लोगों का भी साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा था, यही नारा एक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो मुखिया के उम्मीदवार के तौर कैंडिडेट के तौर पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी यही नारा लगा रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं गर्री पंचायत में, जहां सभी को पता है कि लोकतंत्र का महापर्व अब से 2 महीने बाद शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में गर्री पंचायत के एक उम्मीदवार हैं, हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले इनका परिचय और ये कौन से पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मिथिला लाइव 24 चैनल पे। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले तो ये मेरा नाम मोहम्मद ताज अजीम शेख, और हम मतलब आप कौन से पद के लिए उम्मीदवार हैं? अपने गांव समाज के लिए जो मुखिया चुना जाता है, तो समाज के हर एक अच्छे बुरे के लिए मतलब हम समाज मुखिया को चुनते हैं। उस पद के लिए लोग हमको मतलब मुखिया के लिए उम्मीदवार मतलब घोषित किए हैं लोगों ने, हमारे समाज ने। यानी कि समाज ने आपको मुखिया का चुनाव लड़ने का? जी हाँ, हमारी समाज ने हमको मतलब मुखिया के लिए उत्साहित किया है कि आप। तो सर, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दें कि मुखिया का जो कार्य होता है, मुखिया के अंदर कौन से कार्य आते हैं? मुखिया के अंदर तो सबसे पहले जो कार्य आता है वो एक मतलब सबसे कार्य तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, बिल्कुल, जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जितना भी मोटी मोटी जो बातें होती हैं, जो उसको आप देखिए। सबसे पहले गली मतलब अपने पहले सबसे पहले ये है कि हम अपने गांव जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का विकास, उस गांव का विकास, ठीक है जी, वो जिम्मेदारी को समझते हुए, उस जिम्मेदारी को देखते हुए कि हमारे गांव में कहाँ पर कौन सी ज़रूरतें हैं, कौन सी परेशानियां हैं, कौन से लोग मतलब जहाँ किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनको कैसे उस मुसीबत से निकालना है। ठीक है, कहीं रोड ख़राब है, कहीं जल कहीं पानी की व्यवस्था ख़राब है, कहीं किसी के मामलात ख़राब हैं। वैसे अनगिनत मामलात हैं जो ये अभी के मुखिया पर डिपेंड नहीं है। जब से मुखिया मतलब मुखिया बनते हुए आए हैं, हर मुखिया पे उस जिम्मेदारी थी, और आने वाले वक्त में जब तक मुखिया रहेगा हर मुखिया के लिए जिम्मेदारी रहेगी कायम। ठीक है, अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं तो क्या उनके कार्य से लोग संतुष्ट नहीं हैं? ये तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे समाज के लोग ही कहेंगे। मैं किसी पर उंगली उठाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आखिर क्या कारण रहा कि आप इस पंचायत के में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? तो ये मेरे जो वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मतलब मुझे मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है तो मेरे समाज के जो लोग हैं, जो मेरे मतलब गांव के लोग हैं, उनसे आप इस बात का खुद मतलब यानी कि आपके कहने के मुताबिक जो वर्तमान में मुखिया हैं उनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि आप इस बार उम्मीदवार उंगली मतलब क्यों मैं उठाऊँ मैं जी। अगर आपको यही सवाल करना है तो आप उस मुखिया से जाके कीजिए जो वर्तमान में मुखिया हैं कि भाई अगर आप मुखिया हैं, आपके अच्छे कार्य थे, तो फिर आपके अगेंस्ट में दूसरा मतलब यह समाज ने मुखिया क्यों खड़ा किया? हाँ, आप अगर गांव समाज को अच्छे तरीके से आप मैनेज करके अच्छे मतलब चले हैं 5 साल में, तो फिर लोगों को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया? ये तो उस मुखिया से सवाल कीजिए। आपको सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद जो आपकी पहली प्राथमिकता जो कार्य की होगी वो कौन सा कार्य होगा? मेरा सबसे पहले जो कार्य होगा, हमारे एक समाज में एकताई मोहब्बत सबसे पहला जो मेरा होगा। हमारे हम जो बिखर चुके हैं, हमारे मिजाज में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं, भावना एक मोहब्बत मतलब एक समझिए कि ऐसा हो कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा मतलब एक परिवार की तरह खड़े हैं।
बस। सर, आपके पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्या उस पर आप काम करेंगे जीतने के बाद? वही तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। जो भी परेशानियाँ, जो भी चीज़ ज़रूरत महसूस होगी, जो भी लगेगा कि हमारे समाज में हमारे भलाई के लिए, अगर मुखिया गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लाई मतलब हमको मतलब प्रोवाइड करेगी तो भी ठीक है। अगर नहीं करती है तो एज ए मुखिया मुझसे जो बन पड़ेगा, मुझसे जो हो पड़ेगा, मेरी जो सलाहियत है, मैं मुसलमान होने के नाते इंशाअल्लाह कहना पसंद करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ात से करूँगा इंशाअल्लाह। और लोगों को मतलब इस बात के लिए मैं इंशाअल्लाह मतलब आप नेक्स्ट दोबारा जब आएंगे तो आप मुझसे इंटरव्यू नहीं लेंगे, लोगों से मैं कहूँगा इंटरव्यू लेकर आप अपनी संतुष्टि कीजिए। तो सर, आप जाते जाते अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरी जनता से यही कहूँगा कि भाई, अगर आप मुझे इस पद के लिए चुन रहे हैं और चुना है तो ये आप मेरी जिम्मेदारी को मतलब जो है, मैं जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की पूरी प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। साथ में आप लोगों का भी साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा था, यही नारा एक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो मुखिया के उम्मीदवार के तौर पर कैंडिडेट के तौर पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी यही नारा लगा रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला लाइव 24 से बातचीत करने के लिए। आप धन्यवाद आपका भी, जो आप आएँ और अच्छी बात, अच्छी चीज़ लोगों को मतलब बताएंगे कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, सही इसका अंतर आप लोगों के सामने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।